बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। My dear students of class 8th, Assalamu alaikum. How are you? Hoping you to be fine and good. Today we are here with lecture number 11 and the topic is object moving with variable speed. पहले तो आपको पता होना चाहिए what is variable speed. Actually you know that speed is equals to distance by time. तो अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर ना करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स स्पीड इज सेड टू बी वेरिएबल। ठीक है, यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव ड्रॉन द ग्राफ फॉर यू। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो फर्स्ट 5 सेकेंड्स में बॉडी अभी 0 पे है, इसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। यहाँ मैंने क्या लिखा 0 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में देखें बॉडी 10 मीटर पे पहुँच गई। ठीक, अगले 3 सेकेंड्स में देखें द बॉडी इज़ एट 15 मीटर्स। ये देखें अगले 3 सेकेंड्स में द बॉडी इज़ एट 15 meters. In the next 3 seconds the body is at 20 meters and in the next 2 seconds the body has shoot to 30 meters. बॉडी ने इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो यू आर नॉट श्योर अबाउट द स्पीड ऑफ द बॉडी। आपको नहीं पता कितने टाइम में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। सो सच अ टाइप ऑफ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज वेरिएबल स्पीड। अच्छा, अब ऐसी स्पीड में आप क्या करते हैं, अब इसका देखिए ग्राफ किस तरह से आ रहा है, एक रैंडम सा कर्व आ रहा है। जब भी बेटा रैंडम कर्व आए ऐसी सूरत में फिर आप एक स्लोप ड्रॉ करते हैं, आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो उस कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करती है। ऐसी लाइन जो किसी भी कर्व को, किसी सर्कल को, किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं उसको? टेंजेंट। टेंजेंट आपकी हेल्प करता है किसी भी पॉइंट पे बॉडी की स्पीड निकालने में। अब देखें ये टेंजेंट इस कर्व को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है पी का। ठीक है, अब आप अगर गौर करें तो ये देखिए पी जो पॉइंट है, ये जो स्लोप के साथ टच कर रहा है, इस पी पॉइंट से इसकी अपनी एक ट्रायंगल बन रही है। इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स के नाम लिखे पी क्यू ओ। अच्छा, पी पॉइंट देखें, अब पी पॉइंट कहाँ जा रहा है, ज्वाइन कर रहा है 15 के साथ। और अगर आप बेस में देखें तो इसकी बेस में यहाँ क्या लिखा है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 10। ठीक है, अब ये जो 5 और 10 है ये एक्स एक्सिस पे, इसलिए हम इसको कह देते हैं x1 और इसको कह देते हैं x2। इसी तरह से अगर आप इसको देखें, आप इसको y एक्सिस कंसिडर करेंगे तो ये 15 आपके पास क्या हो जाएगा y2, यानी वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग सेकेंड पॉइंट। और अगर यहाँ हम देखें तो ये आपके पास क्या बन गया y1 पॉइंट। तो y1 पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस क्या होता है 0 होता है, यानी क्योंकि अभी कोई भी हाइट नहीं है यहाँ पे तो हमने y1 को क्या लिख दिया 0। अब बेटा स्लोप का एक फार्मूला होता है कि स्लोप हमेशा आप कैसे निकालते हैं, चेंज ओवर y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ओवर x एक्सिस। y एक्सिस पे हमारे पास क्या है डिस्टेंस, x एक्सिस पे हमारे पास क्या है टाइम। तो हमने y की जगह लिखा d और x की जगह लिखा टाइम। अब चेंज इन डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1, यानी हाइट हम देखेंगे, डिस्टेंस हम y एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं ना, तो y2 में से y1 माइनस करेंगे। इसी तरह से चेंज हम x के अलॉन्ग कैसे लेंगे, x2 माइनस x1। अब आप देखें y2 का पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट क्या था 15 और इनिशियल पॉइंट क्या था 0, तो 15 माइनस 0 हमने लिखा। इसी तरह x2 माइनस x1 कैसे करेंगे, x2 यानी फाइनल टाइम कितना था 10 और इनिशियल टाइम कितना था 5, तो हम 10 में से 5 माइनस कर देंगे। 15 माइनस 0 15, 10 माइनस 5 5, आंसर इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसकी हेल्प से हमने किसी भी पॉइंट पी पर वेरिएबल स्पीड किसी भी बॉडी की फाइंड कर ली। आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपकी बुक में ये स्लोप का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में डायरेक्ट से लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज़ गिवन बाय दिस RS यानी वर्टिकल डिस्टेंस और दिस QS यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बेटा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, RS टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना है 30 और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 5 + 5 10, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से भी आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, when an object does not cover equal distances in equal intervals of time then its speed is not constant. In this case distance time graph is not a straight line as shown in the figure. The slope of the curve at any point can be found from the slope of the tangent at that point. For example, slope of the tangent at this point P can be found out by using the formula vertical distance divided by horizontal distance. यानी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो
परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय इट्स बेस। Thus, the speed of the object at p is 3 meter per second. The speed is higher at instant when the slope is greater, and the speed is 0 at instant when the slope is horizontal. अब इसका क्या मतलब है? Speed is higher at instant when slope is greater. अगर आपकी ये स्लोप बेटा बड़ी आती है, यानी इस तरह से है, ये अगर इधर होती है या फिर इस तरह से होती है, ठीक है, स्लोप आपकी ग्रेटर है, यानी जितना आप हॉरिजॉन्टल से दूर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉडी उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अगर आप देखें v जो है उसका फॉर्मूला है d/t, तो अगर डिस्टेंस बड़ा है तो स्पीड भी ग्रेटर आएगी। इसी तरह से अगर स्लोप आपकी हॉरिजॉन्टल है, यानी इस तरह से टिल्ट कर रही है टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल है, तो बॉडी ने यानी डिस्टेंस कम कवर किया है। और अगर बॉडी डिस्टेंस कम कवर करेगी तो क्योंकि डिस्टेंस आपके पास न्यूमिनेटर में है तो ऑब्वियसली स्पीड भी उसकी क्या आएगी? कम आएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आपने बेटा इसका क्वेश्चन क्या लिखना है? एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। फिर आपने ग्राफ को एक्सप्लेन भी कर देना है और आपने स्पीड निकालने का यहाँ पे मेथड भी लिख देना है और ये पॉइंट आपने हाईलाइट करके लिखना है, ठीक है। बन रही है, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स के नाम लिखे P, Q, O। अच्छा, P पॉइंट देखें, अब P पॉइंट कहाँ जा रहा है? ज्वाइन कर रहा है 15 के साथ। और अगर आप बेस में देखें तो इसकी बेस में यहाँ क्या लिखा है? 5 और यहाँ लिखा हुआ है 10, ठीक है। अब ये जो 5 और 10 है ये x एक्सिस पे, इसलिए हम इसको कह देते हैं x1 और इसको कह देते हैं x2। इसी तरह से अगर आप इसको देखें, आप इसको y एक्सिस कंसिडर करेंगे तो ये 15 आपके पास क्या हो जाएगा? y2, यानी वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग सेकेंड पॉइंट। और अगर यहाँ हम देखें तो ये आपके पास क्या बन गया? y1 पॉइंट। तो y1 पॉइंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस क्या होता है? 0 होता है, यानी क्योंकि अभी कोई भी हाइट नहीं है यहाँ पे तो हमने y1 को क्या लिख दिया? 0। अब बेटा स्लोप का एक फार्मूला होता है कि स्लोप हमेशा आप कैसे निकालते हैं? चेंज ओवर वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ओवर एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है? डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है? टाइम। तो हमने y की जगह लिखा d और x की जगह लिखा टाइम। अब चेंज इन डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1, यानी हाइट हम देखेंगे, डिस्टेंस हम y एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं ना, तो y2 में से y1 माइनस करेंगे। इसी तरह से चेंज हम x के अलॉन्ग कैसे लेंगे? x2 माइनस x1। अब आप देखें y2 का पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट क्या था? 15 और इनिशियल पॉइंट क्या था? 0। तो 15 माइनस 0 हमने लिखा। इसी तरह x2 माइनस x1 कैसे करेंगे? x2 यानी फाइनल टाइम कितना था? 10 और इनिशियल टाइम कितना था? 5। तो हम 10 में से 5 माइनस कर देंगे। 15 माइनस 0 15, 10 माइनस 5 5, आंसर इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसकी हेल्प से हमने किसी भी पॉइंट P पर वेरिएबल स्पीड किसी भी बॉडी की फाइंड कर ली। आपको इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपकी बुक में ये स्लोप का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में डायरेक्ट से लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज़ गिवन बाय दिस RS यानी वर्टिकल डिस्टेंस और दिस QS यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बेटा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, RS टोटल डिस्टेंस यहाँ कितना? 30 और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 5 + 5 10। तो 30 डिवाइडेड बाय 10 3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से भी आपका आंसर निकल सकता है, ठीक है। When an object does not cover equal distances in equal intervals of time, then its speed is not constant. In this case, distance time graph is not a straight line as shown in the figure. The slope of the curve at any point can be found from the slope of the tangent at that point. For example, slope of the tangent at this point P can be found out by using the formula vertical distance divided by horizontal distance. यानी किसी भी right angle triangle का जो perpendicular है divided by its base. Thus, the speed of the object at P is 3 meter per second. The speed is higher at instant when the slope is greater, and the speed is 0 at instant when the slope is horizontal. अब इसका क्या मतलब है? Speed is higher at instant when slope is greater. अगर आपकी ये slope बेटा बड़ी आती है, यानी इस तरह से है, ये अगर इधर होती है या फिर इस तरह से होती है, ठीक है, स्लोप आपकी ग्रेटर है, यानी जितना आप हॉरिजॉन्टल से दूर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉडी उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अगर आप देखें v जो है उसका फॉर्मूला है d/t, तो अगर डिस्टेंस बड़ा है तो स्पीड भी ग्रेटर आएगी। इसी तरह से अगर स्लोप आपकी हॉरिजॉन्टल है, यानी इस तरह से टिल्ट कर रही है टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल है, तो बॉडी ने यानी डिस्टेंस कम कवर किया है।
और अगर बॉडी डिस्टेंस कम कवर करेगी तो क्योंकि डिस्टेंस आपके पास न्यूमिनेटर में है तो ऑब्वियसली स्पीड भी उसकी क्या आएगी, कम आएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। आपने बेटा इसका क्वेश्चन क्या लिखना है, एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। एक्सप्लेन द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। फिर आपने ग्राफ को एक्सप्लेन भी कर देना है और आपने स्पीड निकालने का यहाँ पे मेथड भी लिख देना है और ये पॉइंट आपने हाईलाइट करके लिखना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने वेरिएबल स्पीड का ग्राफ पढ़ा। अब जो हम न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं ये उसी ग्राफ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल 2.6 फिगर 2.21 शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग कार फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल्ड। पहले तो आप ग्राफ को ज़रा कीनली देख लें। आपको टाइम एक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, इस पर आपको टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम आपके पास है 10 सेकेंड्स, डिस्टेंस आपके पास है टोटल 40 मीटर्स, ठीक है। अब देखें ग्राफ आपसे पूछा हुआ क्या है, द डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस कार ने कितना कवर किया, तो देखें कार यहाँ से स्टार्ट कर रही है, यहाँ तक जा रही है एंड द फाइनल पॉइंट इज़ 40 मीटर। सो द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज़ 40 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन दैट यू आर आस्क्ड इज़ द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड। आपने स्पीड निकालनी है फर्स्ट 5 सेकेंड्स में। फर्स्ट 5 सेकेंड देखें, ये 0 से स्टार्ट करें, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड्स। जो मैंने ब्लू कलर किया है जिस एरिया को, ये आपका फर्स्ट 5 सेकेंड्स के अंदर कवर हुआ हुआ डिस्टेंस है। दिस इज़ टाइम 5 सेकेंड्स और बॉडी ने डिस्टेंस इस दौरान कितना कवर किया है, ये देखें कहाँ तक कवर किया है, 35 मीटर तक। तो डिस्टेंस बाय टाइम जब हम करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट 5 सेकेंड के अंदर स्पीड आ जाएगी। इसलिए स्पीड क्या लिखा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। कितना डिस्टेंस है, ये देखें 35 के साथ मैच कर रहा है और टाइम हमें कितना बताया हुआ है, 5 सेकेंड्स। सो डिस्टेंस बाय टाइम 35/5 एंड द आंसर इज 7 मीटर पर सेकेंड। देन यू आर आस्क्ड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। जब भी आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज के लिए बेटा याद रखें आप टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से। टोटल डिस्टेंस इज़ 40 मीटर, टोटल टाइम इज़ 10 सेकेंड्स। सो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 40/10, आंसर इज़ 4 मीटर पर सेकेंड। फिर आपसे बेटा पूछा हुआ है स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स ये हैं और इस दौरान देखिए बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। बॉडी 35 वाले पॉइंट से मूव करके कहाँ पहुँच गई, 40 पे। तो 40 और 35 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर्स। डिस्टेंस है आपके पास 5 मीटर्स, टाइम भी आपके पास क्या है, 5 सेकेंड्स। तो आप स्पीड कैसे निकालेंगे, आप स्पीड लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन द लास्ट 5 सेकेंड और टाइम आपके पास है 5 सेकेंड्स। सो डिस्टेंस भी आखिरी 5 सेकेंड्स में 5 मीटर कवर हुआ और टाइम आपके पास 5 है, डिवाइड करें। सो द स्पीड इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। आपने एक तो वेरिएबल स्पीड का क्वेश्चन लिखना है और उसके साथ आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करना है और ग्राफ भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम। 5 सेकेंड्स, तो आप स्पीड कैसे निकालेंगे, आप स्पीड लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन द लास्ट 5 सेकेंड और टाइम आपके पास है 5 सेकेंड्स। सो डिस्टेंस भी आखिरी 5 सेकेंड्स में 5 मीटर कवर हुआ और टाइम आपके पास 5 है, डिवाइड करें। सो द स्पीड इज़ 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। आपने एक तो वेरिएबल स्पीड का क्वेश्चन लिखना है और उसके साथ आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व भी करना है और ग्राफ भी आपने बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।